जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। बिहार बोर्ड ने सरकारी ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। आप लोग के फर्स्ट वीडियो हिंदी के लेकर आए हैं, अगला वीडियो साइंस के लेकर आएंगे। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या करा देखिए, समझिए और पूरा वीडियो करा कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 18 खंडों में कि 19 खंडों में कि 20 खंडों में कि 21 खंडों में? देखिए प्रश्न नंबर 1 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा 21 खंडों में। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, करा कि बुद्ध, कबीर और ज्योति फूले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे थे? भीमराव अम्बेडकर जी का, कि नलिनी लोचन शर्मा के, कि अशोक वाजपेयी, कि अमरकांत? प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी का। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, करा कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि इधर ही खेल रहे थे, या किसने कहा था? तो सोफर ने कहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा, सोफर ने कहा था। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि किसने ललकर मदन को हाथों से उठा लिया? सेन साहब ने, कि सेन साहब की पत्नी ने, कि गिरधर ने, कि गिरधर की पत्नी ने? देखिए प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गिरधर ने। प्रश्न नंबर 5 देखिए, करा कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरे के साथ क्या कर रहा था? कबड्डी खेल रहा था, कि गुल्ली डंडा खेल रहा था, कि लुका छिपी खेल रहा था, कि लट्टू नचा रहा था? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लट्टू नचा रहा था। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, करा कि मैक्स मुलन का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1825 ईस्वी के, कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी के, कि 2 दिसंबर 1824 ईस्वी के, कि 7 जनवरी 1826 ईस्वी के? देखिए प्रश्न नंबर 6 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी के। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, करा कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? महात्मा गांधी जी ने, कि गुणाकर मूल्य ने, कि मैक्स मुलन, कि यतीन्द्र मिश्रा? देखिए प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मैक्स मुलर। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, करा कि मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों का, दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसने माना जाने लगा? जैन धर्म से, कि सिख धर्म, की फारसी धर्म, की बौद्ध धर्म? देखिए प्रश्न नंबर 8 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है? दैवत विज्ञान का अर्थ होता है देव विज्ञान। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 के। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 क्या करा? करा कि चारु चंद्र लेख किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि भीमराव अम्बेडकर, की बिरजू महाराज, की रामविलास शर्मा? देखिए प्रश्न नंबर 10 के करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, करा कि गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, करा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा था? लेखक की बहन ने, कि लेखक के पुत्र ने, कि लेखक की दोस्त ने, कि लेखक की छोटी लड़की ने? ऑप्शन डी हो जाएगा, लेखक की छोटी लड़की ने। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, करा कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह शीर्षक पाठ किस पंक्ति से है? विष के दांत के नाखून क्यों बढ़ते हैं? कि नागरी लिपि, की शिक्षा और संस्कृति? देखिए प्रश्न नंबर 13 के करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, करा कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? नागरी लिपि शीर्षक पाठ है जो भारतीय लिपियों से लिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, करा कि कोकन के शिलाहार मानखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों को लेख किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में, कि कलिंग लिपि में, कि कोकनी लिपि में, कि नंद नागरी लिपि में? देखिए प्रश्न नंबर 15 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नंदी नागरी। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, करा कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा था? तब बैठा था कौन? प्रथम कृष्ण। प्रश्न नंबर 17 देखिए, किसके गले में स्कॉटों की तरह एक रुमाल बंधा था? लेखक की, कि बहादुर के, कि निर्मला के भाई के, कि किसको? देखिए निर्मला के, ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर के गले में एक रुमाल लटका हुआ था, बांधा हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, करा कि सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, कि भीमराव अम्बेडकर, कि अमरकांत, की रामविलास शर्मा? देखिए प्रश्न नंबर 18 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अमरकांत जी का है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, करा कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तब बहादुर के पिताजी थे जो युद्ध में मारे गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए,
प्लीज़ एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? हिदायत शब्द का अर्थ होता है चेतावनी। हिदायत शब्द का अर्थ होता है चेतावनी। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए। कह रहा है गतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है। यह साहित्य की परंपरा क्या है? निंदा है कि मूर्त ज्ञान है कि विवाद है कि कोई नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 21 के करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए। कह रहा है कि रोन नदी के दूसरे ओर अबिनियो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है बिलंग अबिनियो। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए। कह रहा है कि सहनेई शब्द का अर्थ क्या होता है? सहनेई शब्द का अर्थ होता है सुशील बाधों में शाह। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए। कह रहा है कि लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे? हिंदी के, कन्नड़ की, भोजपुरी की, उड़िया की, गुजराती। देखिए प्रश्न नंबर 24 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कन्नड़। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए। कह रहा कि साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन रन कथे गुलू को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया था? 1967 ईस्वी में, 1968 में, 1969, 1970। देखिए प्रश्न नंबर 25 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1968। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए। कह रहा है कि तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? यह किसने कहा है? नगवा ने कि मंगवा की बेटी ने कि मंगवा की बेटा ने कि रंगरप्पा ने? देखिए प्रश्न नंबर 26 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मंगवा की बेटी। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए। कह रहा है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी अतिरिक्ताओं के साथ प्रकट हुआ है? ईश्वर पेटिकल की, सुजाता की, सावरदया की, सातकोड़ी। देखिए प्रश्न नंबर 27 के करेक्ट आंसर सातकोड़ी होता है। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए। कह रहा है कि लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो लक्ष्मी, प्रश्न नंबर 28 है, लक्ष्मी है जी तहसीलदार के घर में काम करती थी। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए। कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? प्रश्न नंबर 29 है त गुणनिधि। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए। माँ शीर्षक पाठ में लेखक का क्या नाम है? सुजाता के साथ कोड़ी होता है कि ईश्वर पेटिकल के श्रीनिवास। देखिए प्रश्न नंबर 30 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटिकल। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए। कह रहा कि माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपाधि देती थी? तो गौशालाओं को, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए। कह रहा है कि पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से किसकी सहायता से उनकी आंखों की भीतरी भाग का परीक्षण किया था? प्रश्न नंबर 32 है तो ऑप्थेलस्कोप से, ऑप्थेलस्कोप से। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए। कह रहा कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? बिरजू की पत्नी पुष्पा ने बोली थी। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए। कह रहा कि राम नाम बिनु बिरखे जग जाना शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो गुरु नानक जी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखिए। कह रहा कि आईनी शब्द का अर्थ क्या होता है? आईनी शब्द का अर्थ क्या होता है? दीवार की, चबूतरा की, गृह की, छत। देखिए प्रश्न नंबर 35 के करेक्ट आंसर गृह यानी घर होता है। प्रश्न नंबर 36 देखिए। कह रहा कि वाणी कब विष के समान हो जाता है? जब राम नाम के बिना कोई शब्द हो तो। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए। कह रहा कि मोह मन मानिक लाओ गयो चितय चोर नंदन, यह पंक्ति किस कविता के उद्धत है? प्रश्न नंबर 37 है तो 37 के प्रेम यानी श्री राधिका। स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि कौन है? स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि कौन है? तब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए। कह रहा कि निम्न में कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी के प्रेमघन की है? भारत माता की, लौटकर आऊँगा फिर, एक वृक्ष की हत्या की, जीर्ण जनपद। प्रश्न नंबर 39 के करेक्ट आंसर
डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए, कह रहा है कि स्वदेशी कविता किसके संकलित है, किससे संकलित है? तो स्वदेशी कविता है जो प्रेम घन सर्व स्व से संकलित है। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए, कह रहा है सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो बागेश्वर, कि अल्मोड़ा, कि चमोली, कि देहरादून। चलिए प्रश्न नंबर 41 के करेक्ट आंसर अल्मोड़ा। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए, कह रहा भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? ग्राम से लिया गया है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, कह रहा है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को तो उर्वशी। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए, कह रहा है कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिले तो खेतों खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? प्रश्न नंबर 44 के करेक्ट आंसर जनतंत्र का जन्म। प्रश्न नंबर 45 देखिए क्या कर रहा है, का निम्नलिखित में रचिदानंद हीरानंद वत्स्य अग्नेय की कविता कौन है? प्रश्न नंबर 45 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अक्षर ज्ञान, डी हिरोशिमा, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 45 के। चलिए प्रश्न नंबर 46, कुंवर नारायण रचित इस दिनों साहित्य की कौन सी विधा है? काव्य संग्रह की, कहानी संग्रह की, साक्षात्कार की समीक्षा। देखिए प्रश्न नंबर 46 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, काव्य। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए, कह रहा है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से? हिरोशिमा की स्वदेशी की हमारी नींद की जनतंत्र का जन्म। आप लोग कमेंट करके बताइए।